जी महाराज की जय। आप सभी का BJRD न्यूज़ चैनल में मैं मास्टर होशियार सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ग्राउंड लेवल की, जीरो लेवल की जो खबरें हैं वो आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। और मैं आज महेंद्रगढ़ के एक पाली गांव के अंदर आपको लेकर आ रहा हूं और जो 148B जो रोड है वो बन रहा है और उसकी कवरेज देने के लिए आज मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूँ। ये जो रोड है वो कितना बना है, कहाँ तक बना है और क्या इसकी रिपोर्ट है, वो पूरी डिटेल मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊँगा। आइए आपको मैं लिए चलता हूँ ग्राउंड पर। ये हमारा जो है वो जो कि महेंद्रगढ़ दादरी तक बनने वाला जो रोड है वो है और ये 4 लाइन रोड है। और जहाँ तक मैं डिवाइडर की बात करूँ, करीब करीब 15 फीट के आसपास का ये डिवाइडर है। और इधर जो ये है ये नाले बनाए गए हैं और ये नाले भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही मजबूत हैं, लंबे, काफ़ी पानी इसमें समा सकता है, जा सकता है। और इसके साथ ही बाबा जयराम दास जी महाराज का मेन जो है वो गेट है। उसके बाद जहाँ तक मैं बात करूँ यहाँ इस रोड की कहाँ तक बना है और कितनी प्रोग्रेस हुई है, ये आप धूल देखिए, ये धूल देखिए। प्रशासन को और रोड कंस्ट्रक्शन के जो ठेकेदार हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि स्वास्थ्य को देखते हुए ये जो धूल है ये बहुत ही नुकसानदायक है। और यहाँ तक अभी तक जो रोड है वो बन पाया है। और यहाँ इस रोड के बारे में भी मैं आपको कुछ जो ग्रामीण हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो उनको ये रोड जो जब बन रहा है इसके बारे में वो क्या कहेंगे। इस बारे में मैं यहाँ पर कुछ माताजी खड़ी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। माताजी, ये जो रोड बन रहा है ये कितना सही बन रहा है, क्या फ़ायदा होगा इसका? पहले तो अपना नाम बताइए। बताओ ना, मैं क्या बताऊँ, बताओ। अभी तो भाई शुरू हुई है, बन जाएगा तो अच्छो, सबने फायदा हो जाएगा, गाड़ी मोटर आवन जाने उड़ा के अच्छो बनेगा, बढ़िया। और पहले यहाँ क्या नुकसान था, जो टूटा हुआ रोड था उसे आपको क्या नुकसान? सबकी में सारी चीज टूटी पड़ी थी, पूरे पाली में की अच्छो करना सारा ही टूटे पड़ा था रोड भी। प्रधानमंत्री बन जाओ अब बिल्कुल कहने का मतलब ये रोड बनने के बाद यहाँ बहुत ज्यादा फायदा होगा, खूब फायदा हो जाएगा, अच्छो बन जाएगा रोड भी। यही इसी कड़ी में एक ताई जी और भी खड़े। ताई जी, अगर ये रोड बन जाता है तो कितना फायदा होगा आपको? वही घना ही फायदा होगा, पर ताई का गोडन ठीक करा कोई तो ना। ये देखो धूल, ये धूल, इतनी धूल है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और जो ठेकेदार हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। जो ये धूल उड़ रही है इससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसी के साथ इस रोड के बारे में हमारे इलाके के प्रसिद्ध समाज सेवी और बहुत ही जुझारू नेता हैं भाई विनोद तंवर भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो अपने मुखारविंद से इस रोड के बारे में 2 शब्द कहें, संक्षिप्त रूप से कहें। सबसे पहले विनोद जी, मैं आपका BJRD न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद होशियार जी। और जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूं कि जो ये रोड बन रहा है, इस रोड के बनने के बाद कितना क्या फ़ायदा हो पाएगा इलाके को, ये आप बताएं। देखिए होशियार जी, पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके फॉलोअर्स का धन्यवाद करता हूं कि आप जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और बाबा जयराम दास के नाम से आपका चैनल है BJRD न्यूज़। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझसे सवाल किया कि ये रोड की व्यवस्था और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। पहली बात तो ये है कि सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि हम देर आए दुरुस्त आए। हमने रो कर 2-2 साल झीक के ना और रोड जाम करके, कभी पेड़ लगाकर, कितनी रोड़े घालने के बाद में सरकार ने इस दक्षिणी हरियाणा, इस महेंद्रगढ़ को 148B का ये तोहफा में दिया है। बड़ा रूला के दिया है, लेकिन चलिए फिर भी आया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। भाई साहब, जैसे आप ये कह रहे हैं कि रूला के दिया, ये कब से है? ये अगर हम बात करें रोड एक्वायर जो है वो कब से हुई है ज़मीन, थोड़ा सा ये भी बताइए आप हमारे दर्शकों को।
देखिए एक्यूजेशन का जो ड्रामा चला था वो वर्षों बीत गए, लोगों को पता ही नहीं था कि ये रोड बनना भी है। इसका क्या क्या ड्रामा हुआ, कभी नेशनल हाईवे का नाम दिया गया इसको, फिर कभी स्टेट हाईवे का कन्वर्ट कर दिया, और फिर कभी स्टेट से नेशनल और नेशनल से हाईवे। लगभग 4, 5, 7, 10 साल तो इसी ड्रामे में निकल गए। जब जनता यहाँ पे हद से ज्यादा पीड़ित हो गई, लगभग सैकड़ों जाने जा चुकी, लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका, तब सरकार को, जब हम लोगों ने, हमारे जैसे संघर्षशील लोगों ने ये आवाज उठाई बार बार, तो उसके बीच में यहाँ के विधायक, यहाँ के नेता सभी कूद गए, अपना अपने अमले जमले के साथ में कूद गए वो लोग कि देखिए हम आप लोगों के साथ सेवा में खड़े हैं और 148B का बनवाने का काम करेंगे। ना तो उन्होंने विधानसभा में कभी रोड़ा गाला, ना कभी वो रोड के ऊपर आए, तो जनता स्वयं यहाँ लड़ाई लड़ने के पर मजबूर हुई। जैसे आप माता बहनों से पूछ रहे थे ना कि हम धूल खा रहे हैं, धूप में खड़े हैं, तो ये तो आए दिन रोजाना की हरकत है, कोई नई बात नहीं है महेंद्रगढ़ के लिए। तो ये हर रोज हरकत हो रही है। अब ये 148B का जो 6 महीने से काम शुरू हुआ है, तो आप देख रहे हैं धूल का क्या ड्रामा है, जबकि रिहायशी क्षेत्र के अंदर दिन में 3, 4, 5 बार पानी छिड़का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। वो पानी पैसे खाए जाते हैं, ये ठेकेदारों के माध्यम से लूट मचा रखी है, अधिकारियों के पैसे जेब में जा रहे हैं, यहाँ के ठेकेदारों के पास पैसा बच रहा है। तो ये सब व्यवस्थाएं जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं, और जनता, आम जनता यहाँ पर दुखी है। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि 148B बनने के बाद में लोगों को जिस तरीके से आगमन में सुविधा मिलेगी, लेकिन उससे पहले तो ये जिस तरीके से लंबे इंतजार के बाद में रुलाया में, और आज काम के माध्यम से ये कहते हैं कि हम 1.5 साल में इस रोड को बना देंगे। 1.5 साल में तो भैया यहाँ क्षेत्र के रिहायशी क्षेत्र में टीबी हो जाएगी लोगों को। बिल्कुल विनोद जी, एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा आप अपने जो यहाँ बाबा जयराम दास जी महाराज का बहुत ही बड़ा मेला लगता है, अगर आने वाले समय में यहाँ मेला लगता है, भीड़ भी काफ़ी होगी, तो डिवाइडर के बारे में या कट के बारे में भी आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से कि भाई किस तरह के कहाँ डिवाइडर होने चाहिए और कितने होने चाहिए? देखिए होशियार जी, इस बात को चीफ इंजीनियर वो कहते हैं कि हमने तो इसका DPR बना दिया। अरे भले आदमी, कहाँ का DPR बना दिया, जबकि किसी भी शहर से 7 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में 6 रोड लाइन होता है, या तो 4 लाइन का भी पूरा पैमाना नहीं है। और वहां पैमाना क्या, आप देखिए महेंद्रगढ़ से और सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगभग 10 कट है, और 10 कटों के अंदर भी आप 6 लाइन नहीं दे रहे, सर्विस लाइन नहीं दे रहे। तो ये जनता 4 लाइन पर कहाँ रुकेगी, और कहाँ डबल क्रॉसिंग जो गाड़ियां हैं वो कैसे निकल पाएंगी? या तो एक दूसरे के ऊपर गाड़ियां चढ़ेंगी या आदमियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ेंगी, ऐसा होने वाला है। डिवाइडर की आप बात करते हैं तो आप पाली जैसा एक बड़ा गांव, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ लगती हुई, दूसरा यहाँ लाखों लोग, बाबा जयराम दास का जिस तरीके से मेला लगता है, उस मेले में लाखों लोग यात्री आएंगे, वो कौन से कट से निकलेंगे? कहाँ अंडरपास है, कहाँ फ्लाईओवर है, कहाँ डिवाइडर है? अरे मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। ये चीफ सेक्रेटरी जो चंडीगढ़ बैठकर ये नक्शा प्लान बनाने वाले लोग, और ये जो नेतागिरी करने वाले, ढीले ढीले कुर्ते पजामे, दाढ़ी रंग के, बाल रंग के, महंगी महंगी गाड़ियों में आने वाले, इन लोगों को होश नहीं है कि यहाँ पर आने वाले समय में जनता किस कदर परेशान होने वाली है। बिल्कुल, आपकी मांग ये है कि यहाँ पे सर्विस रोड होना चाहिए, और जो कट हैं वो कम से कम 2 कट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ बाबा जयराम दास जी महाराज का जो है वो बहुत ही बड़ा मेला लगता है, और उस दौरान ये समस्या आने की पूरी संभावना है। देखिए जिस तरीके से यहाँ कट होना चाहिए, बड़ा चौराहा होना चाहिए, यहाँ से सर्विस रोड होना चाहिए। मैं गांव से एंट्रेंस और आउट एग्जिट बताता हूँ, आपके 90 डिग्री पे यहाँ पे एग्जिट और एंट्री है। आने वाला दादरी से महेंद्रगढ़ की तरफ, जैसे गांव की 10,000 आबादी का लोग जब महेंद्रगढ़ के लिए चढ़ेंगे, 90 डिग्री पे आने वाली जो 70 और 60, 80 की स्पीड पे गाड़ी होगी, वो तो सीधा टक्कर मारेगी। वो कैसे यहाँ से निकलेगा और कैसे यहाँ घुसेगा? तो कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे निकम्मे कर्मचारियों को, ऐसे ठेकेदारों को ये समझ में आना चाहिए, और जनता से पूछना चाहिए, अरे भले आदमी हो, तुम लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हो या उनको और उलझाने के लिए कर रहे हो? तो मेरी मांग है यहाँ पर एक बड़ा चौक चौराहा होना चाहिए, बाबा जयराम दास के गेट के सामने बड़ा कट होना चाहिए, बड़े गांव की आबादी है, और महेंद्रगढ़ से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक 6 लाइन का सर्विस रोड भी होना चाहिए। ये भी मेरी मांग है। बिल्कुल, BGRD न्यूज चैनल के माध्यम से भाई विनोद तंवर ने मांग की है कि यहाँ बड़ा गांव होने के नाते यहाँ पे सर्विस जो रोड है वो भी होना चाहिए, और जहाँ तक कट की बात की है उन्होंने, तो कम से कम 2 कट होने चाहिए। अब मैं आपको वापस जी
देखिए महेंद्रगढ़ सीमा भदवाड़ा पार्ली से इधर आकोदाबाद से लग जाती है। यहाँ भीख मांगने से नहीं मिलती और वहाँ बिन मांगे मोती मिलते हैं। आप जैसे ही महेंद्रगढ़ को पार करोगे, मंदोला में जाओ, आदलपुर में जाओ, आपको बिना मांगे ही गांव 1-1 किलोमीटर अंदर है और फ्लाईओवर बनाए हुए हैं, डिवाइडर बना रखे हैं, कट छोड़ रखे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर है, यहाँ पे फिसड्डी जो नेता है वो निष्क्रिय है और प्रशासन यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए खड़ी नहीं रहती है। देखिए विनोद जी, मैं ज़्यादा राजनीति में तो नहीं जाना चाहता, परंतु मैं इसका ज़्यादातर जिम्मेवार एक आम नागरिक को भी मानता हूं, क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति इतना जागरूक नहीं है, अपनी आवाज़ है वो बुलंद नहीं करता है। नहीं मास्टर जी, आप गलत कर रहे हो। आम आदमी का काम है गांव का सरपंच बनाना, पार्षद बनाना, क्षेत्र का विधायक बनाना, सांसद बनाना। आम आदमी अपना पेट भरेगा, बच्चों को पालेगा या अपनी व्यवस्थाएं बनाएगा या रोड की लड़ाई लड़ेगा। चलो बात जैसे आम सरकार और उन कर्मचारियों को देखिए विनोद जी, आपने कहा कि जनता की कमी नहीं है। जो कमियां आपने गिनाई है, क्या आज तक इतने दिन रोड बना है, किसी भी गांव के व्यक्ति ने, मोजीज व्यक्ति ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है? देखिए गांव की पंचायत ने प्रस्ताव लिख के दे दिया 2 महीने पहले। डीपीआर बनने के बाद में कहते हैं कि जी हमारे को प्रस्ताव दीजिए, किसी नेता के माध्यम से वो प्रस्ताव चला गया, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वो खाली कागज का टुकड़ा, एक रद्दी की टोकरी के तो लिख दिया, लेकिन उस पे एक्शन या किसी एसडीओ या जेई ने या चीफ इंजीनियर ने उस पे सुनने या देखने का काम ही नहीं किया। तो आम पंचायत जनता तो एक कागज के माध्यम से अपनी अपील ही तो कर सकती है, अपनी मांग रख सकती है, लेकिन उसकी अगर सुनवाई अनदेखी हो तो इसमें जनता बेचारी कहाँ जाएगी? बिल्कुल विनोद जी, मैं जिम्मेवार लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस चीज की पैरवी करें। बिल्कुल विनोद जी, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे फिर मिलूंगा और इसके साथ ही हमारे गांव के और बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि रोड बनने से पहले इस इलाके की कैसी दशा थी और अब कैसी दशा होगी। अब मैं आगे जो गांव के जो बहुत ही वरिष्ठ कप्तान राम सिंह जी से मैं जानना चाहूँगा कि रोड बनने से पहले हमारे इस इलाके की कैसी दशा थी और अब कैसी हो जाएगी रोड बनने के बाद। अभी जो रोड बन रहा है इसके अंदर बहुत धूल उड़ रही है। अगर ऐसे ही 6 महीना धूल उड़ी, नई रोड बना तो लोगों का टीबी की बीमारी हो जाएगी। और इससे अच्छा यहाँ से जो कट लगाएंगे वो भी अपने हिसाब से लगाना चाहिए, बाबा जयराम दास के लगाना चाहिए, नज़दीक कट लगाने चाहिए ताकि जल्दी आदमी मुड़ के वापस। बिल्कुल कप्तान साहब, जैसे रोड पहले टूटा हुआ था तो आपको कौन कौन सी समस्याएं आती थी? टूटे हुए पर तो चल ही नहीं सकते था, बूढ़ा आदमी तो मोटरसाइकिल पर भी झटके लगते थे, कमर में वो होता था। बिल्कुल। अब रोड बन जाएगा तो निश्चित रूप से आप संतुष्ट होंगे कि बहुत बढ़िया हो। अभी रोड बनने के बाद में ये जो कट लगेंगे उसके बाद में संतुष्ट होना पड़ेगा कि किधर से निकलना है, किधर से वापिस आना है। अभी यहाँ से गाड़ी जाएगी, वो जाके विजयआरडी के पास उधर से कट घूम के आएगी, तो क्या फायदा होगा? बिल्कुल। एक और ग्रामीण ने मांग रखी है प्रशासन से कि यहाँ पर जो कट जो है उनका विशेष ध्यान दिया जाए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ जो सर्विस, ये जो रोड है इसके साइड में जो नाला बन रहा है, उस नाले के जो ठेकेदार हैं शिवम, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा और ये पूछूंगा उनसे कि डिटेल से इंजीनियर जो शिवम है वो आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। शिवम, सबसे पहले तो बीजीआरडी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार साहब। सर, आप ये बताएंगे कि ये जो नाला बना रहे हैं इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? सर वो तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ तक गाँव का जो रास्ता है ना वहाँ तक बनाने का काम है। और इसकी जो भी विड्थ हाइट है 1 बाई 1 का है, हाइट है 1 मीटर। अच्छा। और इसकी चौड़ाई है 1 मीटर। यानी कि चौड़ाई है वो 1 मीटर, 1 मीटर के आसपास है। और ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर है। वो क्या है ना, लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पर 1100 1200 मतलब हाइट के ऊपर, जैसा एग्जैक्ट एडजस्टिंग रोड होता है ना उसके हिसाब से बन रही है। तो आप को कितना टाइम दिया गया है इस रोड को बनाने के लिए कंप्लीट, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? सर अभी हमको तो 1 मंथ का टाइम दिया हुआ था, अभी टाइम हो गया है, बस 15 दिन का काम और बचा है यहाँ पे पाली का, और उधर थोड़ा एक्स्ट्रा काम और मिल गया है, तो समथिंग 20 दिन में तो हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पे। अच्छा, एक मैं और देख पा रहा हूँ कि उस साइड का जो नाला है वो शायद कहीं ऊंचा है और इस साइड का कुछ नीचा है, इसका कोई कारण है? नहीं सर, वो कारण वो क्या है ना, एक वो लेवल में थोड़ा डिपेंड रहता है, बाकी वो एक्चुअल में मैच कर दिया मैंने। अच्छा। जो रोड है ना, एडजस्टिंग रोड बनता है ना, जो लेवल अप डाउन रहता है, तो जैसे कहीं पर हाइट रहता है, कहीं पर डाउन रहता है, उसके हिसाब से बनाया हुआ है, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है। बाकी पानी जो भी रहेगा रोड का वो स्लॉप में मेंटेन होकर उसका जो होल
वी पोल है ना होल, उसके अंदर डायरेक्ट निकल जाएगा ट्रेन में पानी। रोड पे अगर मैं आपसे डिवाइडर की बात करूं तो कितने मीटर चौड़ा डिवाइडर है? सर डिवाइडर का तो पता नहीं, क्योंकि ये हाईवे इंजीनियर को पता है, क्योंकि हमारा सिर्फ स्ट्रक्चर का काम है ट्रेन बनाने का, आरसीसी ट्रेन का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी जानकारी दी और आपसे समय समय पर जानकारी लेते भी रहेंगे। खबरों के संसार में जो 148B के बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसी कड़ी में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोड वाले अपना काम कर रहे हैं, PWD वाले अपना काम कर रहे हैं, और जो टेलीकॉम वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वाटर सप्लाई वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं, डिवाइडर वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग काम है। इसी कड़ी में मैं टेलीकॉम के जो सुपरवाइजर हैं, शुभ नाम आपका बताएंगे? मेरा नाम सतीश शर्मा है, गांव जोजोकला है। सर आप बताएंगे कि आपका इस रोड के साथ साथ क्या काम चल रहा है, क्या कर रहे हैं? हमारी जो है टावरों की फाइबर गई हुई है यहाँ पर दब के, इनके साथ साथ में, और जब ये खुदाई करते हैं तो इस खुदाई से उनको कटने से बचाने के लिए हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं खुदाई के मामले में। टेलीकॉम कंपनियों की जो लाइन नहीं कटे, टेलीकॉम बाधित ना हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए, उसमें नाले वाली जो खुदाई चल रही है इसमें हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं भाई ये, और इन भाइयों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ में अपने इस न्यूज़ चैनल का भी बार बार धन्यवाद करते हैं जो जानकारी ली। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी ने बताया है, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। जैसा कि सर ने बताया कि सभी हमारा बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, और इसी कड़ी में वाटर सप्लाई के भी जो कर्मचारी हैं, जेई साहब, शुभ नाम अजीत हैं, वो हमारे गांव के वाटर सप्लाई पर काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे कर्मचारी हैं। जहां भी थोड़ी सी भी अगर पानी के मामले में कोई मिस्टेक होती है तो तुरंत, चाहे आधी रात को भी इनको बुलाते हैं तो बिल्कुल वो आते हैं। मैं BGRD न्यूज़ के चैनल के माध्यम से पूरे गांव की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वो जनता के प्रति इतने समर्पित हैं। अजीत जी बताएंगे कि आप यहाँ इस रोड के साथ साथ अपना क्या काम कर रहे हैं? हमारा सर यहाँ से पाइपलाइन गई हुई है इसके रोड के साथ से, हम उसको जैसे पाइपलाइन टूट ना जाए, ड्रोन की खुदाई वगैरह चल रही है ना रोड के काम में, तो उसके लिए हम जैसे मतलब लोगों को परेशानी ना हो, तो उसके लिए हाथों हाथ फिर जैसे बाई चांस कोई टूट भी जाती है गलती से, अभी JCB वाला जैसे उल्टा सीधा थोड़ा बहुत उसका हो जाए बॉकेट, तो उससे बचाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पूरा मतलब अपना सहयोग दे रहे हैं, और हम आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे आए और अपना हम अपनी जो जैसे जिस साइड से जो लाइन गई हुई है उस हिसाब से अपनी लाइन को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। बिल्कुल अजीत जी, मैं बता दूं बाबा जयराम दास जी के परम आशीर्वाद से हमने ये BGRD न्यूज़ चैनल इसीलिए शुरू किया है कि गांव की आसपास की जो खबरें हैं, जो लोग उसको देखने से, सुनने से और वंचित रह जाते हैं, वो खबरें, वो बातें उन तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। और आप जैसे लोगों का इसी तरह से साथ मिलता रहा तो हम निश्चित रूप से अच्छी खबर है वो आप तक पहुँचा पाएंगे। धन्यवाद। अभी इसी कड़ी में इस रोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं हमारे गांव के बहुत ही वरिष्ठ और रहने वाले श्रीमान नरेश जी से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि इस रोड के बारे में अपने 2 शब्द कहें। सर, ये जो रोड है वो बनने से पहले यहाँ की क्या दशा थी, और आज जब रोड बन रहा है तो क्या दशा है, और बनने के बाद कैसी दशा, आप कैसा महसूस करेंगे? ऐसा है सर कि पहले तो यहाँ इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और बड़ी दिक्कत होती थी, और ये रोड निर्माण पिछले 20 साल से अटका हुआ था। बिल्कुल। लेकिन अब ये आखिर शुरू हो गया है। जो ठेकेदार कंपनी है ये बहुत ही बढ़िया है, बड़ी एफिशिएंट है, और इतनी जल्दी और इतना फास्ट काम हमने कभी नहीं देखा। सारे दूर दूर तक सारी टीमें लगी हुई हैं इनकी, और सारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और मैं तो कहूँगा कि ये जो RK जैन कंपनी है ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और हमने रोड भी बना हुआ देखा है पीछे, वो भी बहुत शानदार का है, बहुत बढ़िया काम होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे गांव के बहुत ही जाने माने और वरिष्ठ और सभ्य व्यक्ति श्रीमान नरेश कुमार जी, जिन्होंने ये संतुष्टि जताई है कर्मचारियों के प्रति और इसके जो ठेकेदार हैं उनके प्रति। कहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत स्पोर्टिव भी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैं इसी कड़ी में अब आपको लिए चलता हूं ग्राउंड 0 पर, जहां पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आइए।
अब इसी कड़ी में इस रोड के बारे में जानने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ। पहले तो सर आप अपना शुभ नाम बताएं। वैसे मेरा नाम है सूबेदार मोतीलाल, कहाँ से हो? गांव पालड़ी बदवाना। सर जैसा कि आप इस रोड से आए हैं इधर से, तो आप जो रोड बन चुका है उससे भी आए हैं और जो रोड नहीं बना है वहाँ से भी आए हैं, तो आपको रोड बनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? देखो जी, जो रोड बन गया वो तो बढ़िया वाला है, जो रोड नहीं बना वो पहले से भी खराब है। यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह एक्सीडेंट हो रहे हैं और गाड़ियों के टायर पंचर हो रहे हैं। उसके अलावा भी आपको कोई असुविधा हो रही है इस कंस्ट्रक्शन के दौरान? हाँ, यहाँ पर क्या ज़्यादा भीड़ भड़ाका है गाड़ियों की, मतलब यहाँ पर पार्किंग कर देते हैं जिससे कि आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। एक ये धूल जो ज़्यादा उड़ रही है, इसका क्या मतलब करना चाहिए प्रशासन को? यहाँ पर रोड बनाने से पहले पानी का छिड़काव करना चाहिए और यहाँ पर 2 गाइड खड़े कर देना चाहिए ताकि गाड़ियों की स्पीड स्लो करे और ज़्यादा धूल ना उड़े। बिल्कुल, लगातार ग्रामीण जो हैं एक ही बात को उठा रहे हैं कि इस कंस्ट्रक्शन के दौरान जो धूल मिट्टी उड़ रही है उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए पानी का छिड़काव है वो अति आवश्यक है। चलिए आपको मैं अब आगे लिए चलता हूँ ग्राउंड लेवल पर जहाँ पर रोड का कार्य चला हुआ है। अब इस खबर में मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पाली गाँव से दादरी की ओर, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमें डूंगर वाला रास्ता जो बोलते हैं वहाँ तक तारकोल है वो बिछा दी गई है और आगे जो कंस्ट्रक्शन का काम है बहुत ही युद्ध स्तर पर चल रहा है और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और इससे आगे मैं दिखाऊंगा कि जो रोड बनता है उससे पहले तारकोल का छिड़काव जो किया जाता है, ये वो टंकी है जिससे इस तारकोल का इसके ऊपर छिड़काव किया जाता है। सर आप बताएंगे कि इसके ऊपर ये तारकोल का छिड़काव है वो क्यों करते हैं? इसके ऊपर पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए। और यानी कि कहने का मतलब है ये तारकोल का छिड़काव करने के बाद है वो मतलब अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे बीटू में मजबूत होगी रोड। ठीक है। इसी कड़ी में मैं आपको वो पुल दिखाने जा रहा हूँ जो श्री कृष्णा कॉलेज के बिल्कुल पास में है। संदीप एसडीएम का जो कॉलेज है उसके पास में जो पुल है वो कितना बनकर अभी तक तैयार हुआ है वो आप देख सकते हैं। और इसी पुल के कारण मुझे लग रहा है कि आगे का जो रोड बनना है वो अभी बाकी है। जैसे ये पुल तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से जैसा कि पहले दिखाया था जो ये रोड बनना शुरू हो गया है और वो पाली तक रोड है वो बिल्कुल आज बनकर तैयार हो जाएगा। ये बीच में जो पट्टी बची हुई है उसका मुख्य कारण ये है, यही वो पुल है जिसके कारण बीच में रोड है वो रुक गया है। इसी बीच हमारे साथ यहाँ हमारे गांव के बहुत ही मौजूद आदमी भाई महेश भी हैं, वो बताएंगे कि रोड बनने से पहले महेश कुमार आपको क्या क्या समस्याएं हैं वो आती थी। आप पत्रकार जी, आपको धन्यवाद जी। पहले तो ये रोड इतना टूट रहा था कि वो पूछो मना, साइकिल भी नहीं चलती थी। बिल्कुल। और बड़ी गाड़ी तो क्या होता है कदे कि साधन कोई एक्सीडेंट हो जाता, इतनी मौतें गई बस कोई बता ही नहीं सकते। बिल्कुल। और टीबी हो गई लोगों को। ये रोड बनेगा इससे बहुत सुविधा मिलेगी, कंपनी आएंगी, रोजगार मिलेगा सबको और एक्सीडेंट का कम वो हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने कि कंपनी आ जाएंगी। बिल्कुल, एक शब्द एक जो वाक्य है कि विकास अगर करना है तो सबसे पहले रोड बनाओ। और वही बात भाई महेश ने कही है कि जैसे ही हमारा ये रोड बनके तैयार होगा तो यहाँ पर कंपनियाँ भी आएंगी। जैसे आईएमटी का जो प्रोसेस वो चला हुआ है वो, और इसी कड़ी में आगे भी हमारे पास एक साथी खड़े हुए हैं, वो भी बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है रोड बनने के बाद। ऐसा है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। रोड बन जाएगा तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। पहले तो इतना बुरा हाल था, धूल उड़ती थी, सारा टूटा हुआ रोड पड़ा था। अभी बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी रोड का। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सभी लोग सराह रहे हैं कि जैसे ही ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा तो विकास के जो रास्ते हैं वो सारे खुल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए अब मैं आगे की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। धोली के पास चलते हम, वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। चलता हूँ गाँव धोली के बस स्टैंड पर, जहाँ तक अब मैं दिखा पा रहा हूँ कि जो रोड है वो एक साइड का बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो इस रोड के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये वो बुज़ुर्ग हैं जो हमारे गांव के पाली के सबसे बड़े उम्र के हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा
कि बाबा जो पहले रोड टूटा हुआ था तब क्या क्या समस्याएं आती थी? ये सारी समस्या थी, राह लिख ले और जैसा पड़े थे लोग माठा मर जाए खड्डा में, ये साफ हो गया, बढ़िया काम हो गया। बढ़िया काम हो गया। बाबा कितने दिन से इस रोड की मांग चल रही थी? मांग तो इसकी घड़ा देते चल रही थी, मगर इसका कोई सुनने नहीं हाथ नहीं था। मतलब जब रोड बन जाएगा तो क्या क्या फायदे होंगे यहाँ पे? फायदा तो जी रोड बनना फायदा नुकसान तो क्या, आने हुए तो चीज आती है। पहले यहाँ ऊँटने में निकलने रास्ता नहीं था, एक तो यहाँ हवाई जहाज अड्डा भी ये कई बार हमारा यहाँ उतरता है। बिल्कुल बाबा जैसे बता रहे हैं कि रोड बनने के बाद बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। पहले यहाँ से साइकिलें भी नहीं निकलती थी, ऊँट भी नहीं निकलता था, परंतु आज अब इस इलाके में हवाई जहाज उतरते हैं। कहने का मतलब बाबा का है हेलीकॉप्टर उतरते हैं, और बाबा ने कई बार देखा भी है। और ये सब जो काम जो है वो सारा का सारा जो है वो इस रोड और यूनिवर्सिटी के कारण है। जहाँ तक इस यूनिवर्सिटी की बात करें, ये यूनिवर्सिटी है जो वो है मील का पत्थर साबित होती हुई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक जो साइड का जो रोड बना है, एक साइड का जो रोड अभी तक बना है वो धोली गांव के बस स्टैंड तक बना है, और यही वो जगह है। और इधर से मैं दिखाऊं तो ये धोली का रोड है, इधर से धोली गांव का जो ये रोड है, और उधर से यहाँ तक जो हमारा जो ये रोड है वो वन वे वो बनकर बिल्कुल आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है। ट्रैफिक है वो भी जा रहे हैं। और जहाँ तक ग्रामीणों ने कहा है कि रोड बनने के बाद है यहाँ पर विकास के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। वहीं पर आप देख सकते हैं कि इधर सामने ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 2 है, और इसके बिल्कुल यहाँ तक ये रोड बनकर अभी तक कंप्लीट हो चुका है। और आगे की जो खबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो व्हीकल्स हैं वो भी यहाँ से चलना शुरू हो गए हैं। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रोड है वो धोली तक वन वे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी के साथ हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर ये अपने इलाके में जो ये रोड बना है वो क्या साबित करता है, क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम संजय है। कहाँ से हो? मैं जाट गाँव से। सर ये रोड बनने से पहले की यहाँ क्या दशा थी और अब कैसी दशा होगी बनने के बाद? रोड बनने से पहले तो रोज़ाना बाइकें पंचर होती थी, कभी ट्रकों का रास्तों में जाम सा लगा रहता था, खड्डे बहुत ज़्यादा थे। अब जो नया रास्ता बना इससे है सहूलियत हो गई कि आराम से जाना आना, टायर का भी घसाई कम होती है, साधन का मेंटेनेंस भी कम रहेगा। बीजीआरडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने आज आपको महेंद्रगढ़ दादरी का जो रोड है जो 148B के नाम से जाना जाता है, और जिसको स्टेट हाईवे नंबर 17 दिया गया है, वो कहाँ तक बना है, क्या उसकी ग्राउंड जीरो से प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसके बारे में बताने का मैंने पूरा प्रयास किया है। आप इस पूरी वीडियो को देखें और कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे आगे भी मैं अपने इलाके की, अपने गांव की, अपने समाज की जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। जय बाबा जय रामदास जी महाराज की जय।